हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि रेशनल नंबर है। उसकी पहली एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट डे। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें है राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, हमको फाइंड आउट करना है 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो हमको 4 रेशनल नंबर और फाइंड आउट करने जो इक्विवेलेंट है इस रेशनल नंबर के। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से जो कि है 2/9। 2/9 रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। ठीक है, फाइंड आउट करें 2/9 के। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2/9 के फाइंड आउट करने। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो इसमें मल्टीप्लाई करें 2 × 2 और यहाँ भी करेंगे 9 × 2 इक्वल टू। ठीक है, अब क्या करें, इसमें सेम नंबर से 2 × 3 9 × 3 कितने फाइंड आउट करने, 4 फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 × 4 डिवाइड बाई 9 × 4 इक्विवेलेंट 2 × 5 डिवाइड बाई 9 × 5, ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो देखो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4/18। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 2/9 इक्वल टू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6/27, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/36 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 10/45। ये आ गए इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर इसके। ठीक है, 1 2 3 4। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें, देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं 4/18 को, ठीक है, तो हमको यही वाली फॉर्म मिलनी चाहिए 2/9। देखो यहाँ पे हम रबर करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 4/18 को हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, इससे 2 से डिवाइड करें। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब ये होता है कि कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन दोनों में एक्सेप्ट 1, केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4, 2 × 9 = तो क्या हो गया, 2/9 आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, यही सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाली फॉर्म आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो हो जाएंगे 1 2 3 4, ये 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए 2/9 के। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लें। जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन कौन से हमको मिल गए, 4/18। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6/27, 8/36, 10/45, ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको मिल गए यहाँ पे 2/9 के, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके बी पार्ट को। बी पार्ट है -3/5। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किया हुआ है। सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाता है। देखो अब यहाँ पे -3/5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -3 में मल्टीप्लाई 2 का करें और नीचे यहाँ भी कर दें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे अब हम अलग अलग कर ले रहे हैं, -6/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर करें -3/5 इक्वल टू, क्या हो जाएगा, -3 × 3 डिवाइड बाई 5 × 3, क्या हो जाएगा, -9/15 हो जाएगा। ठीक है, -3/5 इक्वल टू -3 × 4 डिवाइड बाई 5 × 4, तो क्या हो जाएगा, -12/20 हो जाएगा। ठीक है, -3/5 इक्वल टू -3/5 डिवाइड बाई 5/5, ये हो जाएगा -15 डिवाइड बाई 25, ये हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे नंबर से चल रहे हैं 2 3 4 5, 7 का भी कर सकते हैं, 8 का भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इक्विवेलेंट इसके ही आएगा। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये निकल के आए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। आंसर हो जाएगा इसका जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल के आए हैं यहाँ पे
-6y10 कोमा -9y15 -12y20 -15y25, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई, सपोज -9y15 को ले रहे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। 3 की टेबल में 9 भी आता, 3 की टेबल में 15 भी आता। 3 3 जा 3 5 जा, तो क्या आ गया? -3y5 आ गया, यही लिखा हुआ। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इक्विवेलेंट यहाँ पे निकल के आ गए, यहाँ पे ये आंसर हो गया इसका। अब सी पार्ट को करेंगे। अब सी है 7/-11। ठीक है, इसके निकाल लें, तो सेम वैसे ही निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7/11 माइनस का है, तो एज इट इज जैसे लिखा हुआ साइन वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 × 2 डिवाइड बाई -11 × 2 इक्वल टू, फिर लिख रहे हैं 7 × 3 डिवाइड बाई -11 × 3 इक्वल टू 7 × 4 डिवाइड बाई -11 × 4 इक्वल टू 7 × 5 डिवाइड बाई -11 × 5। ठीक है, ये इक्वल निकला, यहाँ हो जाएगा 14 डिवाइड बाई -22 इक्वल टू, ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई हो जाएगा -33 इक्वल टू हो जाएगा 28 डिवाइड बाई -44 इक्वल टू 35 डिवाइड बाई -55। ठीक है, तो ये निकल के आ गए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसके। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 14y -22, 21y -33, 28y -44, 35y -55, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो सी पार्ट भी हो गया। अब डी पार्ट को करेंगे। यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है, ये है डी पार्ट में -6/-13 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसके निकाले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्या निकल के आएंगे? -6/-13। साइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखना है। तो -6 × 2 डिवाइड बाई -13 × 2 इक्वल टू -6 × 3 डिवाइड बाई -13 × 3 इक्वल हो जाएगा -6 × 4 डिवाइड बाई -13 × 4 -6 × 5 डिवाइड बाई -13 × 5। यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा -12 अपॉन -26 इक्वल टू हो जाएगा -18 डिवाइड बाई -39 इक्विवेलेंट -24 डिवाइड बाई -52। टेबल याद होनी चाहिए 13 की। इक्वल टू हो जाएगा ये -30। ठीक है, डिवाइड बाई -65। ये निकल के आ गए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इसके तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। -12 अपॉन -26 -18 डिवाइड बाई -39 -24 डिवाइड बाई -52 -30 डिवाइड बाई -65, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने आप लोगों को क्लियर बता दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो लिखे हुए रेशनल नंबर, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मीन्स लोएस्ट टर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तो स्टार्ट करेंगे 15/20, ये लिखा हुआ रेशनल नंबर, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 15/20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 15 और 20 का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, 15 और 20 का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 × 5। ठीक है, इसी प्रकार से 20 के क्या हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे 2 × 2 × 5, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने फैक्टर निकाल लिया। अब यहाँ पे HCF निकालना है। HCF किसका, 15, 20 का। तो क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा 15 और 20 में, ठीक है, तो उन्हीं फैक्टर को कॉमन लेंगे। देखो अब यहाँ पे केवल 5 है, तो केवल 5 को ही लिखेंगे। 3 और यहाँ पे 2 बार 2 लिखा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, केवल 5 आ जाएगा HCF। जो HCF निकल के आया है 5,
इससे क्या कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/20। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म 15/20 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 15/20 को जो है वो डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जो HCF निकला है कितना 5 से, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख ले रहे होता है इससे क्लियर ना, 15/5 डिवाइड बाई 20/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा हो जाएगा, यहाँ 5 1 जा 5, 5 4 जा हो जाए, तो क्या निकल के आ गया 3/4। ठीक है, ये 3/4 निकल, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे सारे जो यहाँ पे दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि केवल वन फैक्टर कॉमन होना चाहिए और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 3 का निकाले तो 1, ये हो जाएगा 3, और 4 का निकाले तो ये हो जाएगा 1, 4। तो केवल कॉमन क्या है, 1 फैक्टर केवल कॉमन होना चाहिए और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन थे ना 5, तो इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हमने 5 से डिवाइड किया दोनों में, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे निकल आई। अब हम लोग करेंगे इसकी सेकेंड वाली, सेकेंड में है यहाँ पे 64/72। ठीक है, इसी प्रकार से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो 64 के जो हो जाएंगे, तो 64 के जो फैक्टर होंगे ये हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 32 64। इसी प्रकार से 72 के भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये हो गया। और फैक्टर निकालेगा ये भी तरीका हम आप लोग बता दें, 72 के निकाल ले यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, तो 2 3 जा और 2 6 जा, फिर। ठीक है, फिर करेंगे 2 से डिवाइड करें तो 2 बन जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 1। ठीक है, तो ये हो जाएगी 72 के। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 4 2 जा 8, और 8 3 जा हो गया 24, और 24 3 जा हो गया 72। तो ये अब क्या करेंगे, HCF निकालना है ना, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका 64,72 का। क्या निकल गया, हमने कहा था केवल कॉमन वाले लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 2 है, इसको कॉमन ले लिया, इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे और इनको छोड़ देंगे। तो 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कॉमन HCF क्या आ गया, 8 आ गया। अब 8 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे नाउ। ठीक है, क्या करेंगे 64 डिवाइड बाई 8 और 72 डिवाइड बाई 8, तो 8 यही होता है, 8 8 जा 64। ठीक है, और 8 9 जा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो जाएगी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। देखो हम यहाँ पे डिवाइड देखो 64 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा होगा। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे निकल के आ रही है। अब इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर केवल 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, सेकेंड वाला हो गया, तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे है थर्ड वाला -54 डिवाइड बाई -60, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, 54 63 का। तो यहाँ पे एक तरीका और है, निकालेगा यही प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल, जैसे 54 का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 54 करेगा तो ये क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। अब क्या है, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे और नंबर आ गया। 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 1। हम तब तक निकाले जब तक यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता। तो 54 के तो यहाँ पे पता चलेगा ये हो गई। अब इसी प्रकार से 63 के निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है, क्या है रफ वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल रहे 63, तो क्या हो जाएगा 3 से जाएगा तो 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा,
फिर अब 7 से जाएगा 7 बन जाए, तो ये निकल के आ गए। ठीक है, ये रब वर्क है, तो ये फैक्टर निकल के आ गए। अब कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 54 के। तो 54 के जो है यहाँ पे हमने निकाले हैं, वो निकाला 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, और 63 के जो फैक्टर निकाले वो निकाले हैं 3 × 3 × 7। ठीक है, अब HCF फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ किसका 54 63 का। तो क्या करें, कॉमन लेना होता है। तो देखो ये 3 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ जाएगा 3 × 3 मीन्स 9 आ गया। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 9 से। नाउ यहाँ पे लिखेंगे -54 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई माइनस का 63 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 6 जा होता है 54, तो माइनस का 6 आ गया, और 9 9 जा होता है। ठीक है, ये माइनस का नहीं 9 7 जा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, 9 7 जा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, तो क्या आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 6/7। ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आएगा। अब अगर देखो कॉमन, देखो कोई फैक्टर है, कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। जैसे कैसे 6 का क्या हो जाएगा 1 × 6, 7 का क्या हो जाएगा 1 × 7। तो कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है। HCF के लिए क्या होगा, केवल 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी। तो यहाँ पे थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ वाले को करेंगे, तो ये है 88 डिवाइड बाई -99 है। तो इसके भी हम लोग निकालेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 88 का निकालते हैं, यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 88 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा, फिर हम 11 से कर लेंगे, 1 आ गया। ठीक है, ये फैक्टर निकल आए 88 के। इसके बाद निकालेंगे 99 के। तो ये 3 से जा रहा है ना, तो 3 3 जा, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 1 जा, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 88 के जो फैक्टर निकल के आए वो निकल के आए हैं 2 × 2 × 11, और 99 के जो निकल के आए वो निकल के आ रहे हैं 3 × 3 × 11। ठीक है, ये हो गया। तो HCF फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका 88, 99 का इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉमन बताए थे ना, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन अगर ध्यान से देखें तो केवल 11 आ रहा है। क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो 11। अब 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। नाउ 88 डिवाइड बाई 11। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, और 99 माइनस का है, डिवाइड बाई 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 88, 8 आ जाएगा, 11 9 जा माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस साइन है, तो डिनोमिनेटर माइनस साइन को हटा देंगे। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर माइनस साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने, और माइनस का मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी किया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस रहेगा। देखो ये होता है, जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आता है, क्या आता है माइनस, और जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाए, तो ये हो जाएगा -8/9। ये इसका आंसर निकल आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये है लास्ट पार्ट जो है वो है -87 डिवाइड बाई 156। ठीक है, -87 डिवाइड बाई 156। तो यहाँ पे हम रबर करेंगे, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कि जो कि फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे 87 का, माइनस साइन एजिटी रहने दो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, और नंबर तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, 3 9 27। अब 29 से ही कर लेंगे तो 29 बन जाए। तो इसके जो निकल के आ गए 87 को जो निकल के आए वो निकल के आए 3 × 29। ठीक है, अब इसी प्रकार से निकालेंगे 156। ठीक है, इसके निकालेंगे, तो इसको देखो 2 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है इवन नंबर, तो इससे करेंगे, तो 2 7 जा 14, और 1 आ जाएगा, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा बन जाएगा, 2 9 जा आ जाएगा। ठीक है,
ये आ गया, ठीक है, 39 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ 3 से जाएगा, 3 बन जा और 3 3 जा, फिर 13 जाएगा, 1 आ गया, ठीक है, ये निकल के आ गए। तो अब इसके लिए लिख लेंगे हम लोग 156 के क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन HCF निकाल लेंगे। तो HCF 87,156 का निकल के आएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन देखो होगा तो केवल 3 है, ठीक है, तो 3 ले जाएगा। अब 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 आएगा, तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 29 और डिवाइड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 2 जा, ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट भी यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लें, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे क्वेश्चन में दिया गया था उसी प्रकार से लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो आया था वो आया था 3/4, यहाँ पे 3/4, ठीक है। फिर उसके बाद 8/9, 6/7, -8/9, लास्ट में -29/52, ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आई है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड वाला, इसमें राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव भी है, एब्सोल्यूट का साइन ये होता है, ठीक है, इसे मॉड भी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट किसकी वैल्यू ए की निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है ए की, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो इसका भी आंसर ए आएगा, ठीक है। और अगर -1 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो उसका भी आंसर आएगा। मीन्स दैट करने का है आंसर पॉजिटिव आएगा भले ही वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। तो यहाँ पे है 17/24, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड में लाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 17/24 को इस प्रकार से लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17/24, ठीक है, एज इट इज रहेगा। इसके बाद निकालना एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -6/30/5। तो हमने कहा था नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा आंसर, नेगेटिव है तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा 6/35, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है थर्ड वाला है, इसमें -11 डिवाइड बाई -17, इसकी निकालनी है तो भी पॉजिटिव ही आएगा 11/17, ठीक है। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 0 की 0 ही रहेगी। यहाँ पे 28/-45 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसकी भी क्या रहेगी, माइनस साइन है तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी 28/45, ये हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, भले ही वैल्यू नेगेटिव है लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव नंबर की तो क्या करेंगे, आंसर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी और उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें राइट द रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/6, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहाँ 5/6 दे दी गई, वो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/6 निकल के आएगी। यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू 5/6 यहाँ पे लिखी हुई, तो हमको वो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो वैल्यू क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, दो ही वैल्यू से होंगी, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू यहाँ पे है बस साइन चेंज होगा, ठीक है। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें 5/6 की, ये नंबर, ठीक है, तो क्या आ जाएगी 5/6 आ जाएगी। और अगर -5/6 की निकाले तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6 आ जाएगी। तो वो रेशनल नंबर कौन से हो गए, एक 5/6 हो गया और -5/6 हो गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5/6 -5/6, ये दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है।
अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यूजिंग द नंबर लाइन सोन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स वाई राइटिंग ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन दे दी और यहाँ पे इन्होंने इंटीजर को भी शो किया हुआ, रेशनल नंबर को भी शो किया हुआ, ठीक है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, साइन कौन सा कहाँ यूज होगा। तो -1, अब यहाँ साइन है -1/2, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखो तो -1/2, जीरो के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1/2 क्या जीरो के पास में है और फिर उसके बाद -1 है। तो यहाँ पे इसमें नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो नंबर स्टार्टिंग के होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो नंबर बड़े होते हैं। फिर उसके बाद नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे -1 है इज ग्रेटर है -2 से, ठीक है। तो -1 -2 से बड़ा है, इसी बार -2 -3 से बड़ा हुआ। अब यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। -1/2 मीन्स 0 एंड -1 के मिडिल का। तो क्या करेंगे, -1/2 है वो ग्रेटर होगा -1 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो ग्रेटर का साइन आएगा। अब यहाँ पे 1 एंड -2, ठीक है। तो 1 एंड -2 में ये तो नंबर पॉजिटिव का है, नंबर नेगेटिव का है, तो ये नंबर तो बड़ा होगा ही, ठीक है। तो यहाँ भी ग्रेटर का साइन आएगा। अब यहाँ पे 0 है -3 है, तो इस अगर इसको देखें नंबर लाइन को, ठीक है, तो 0 क्या है, जो राइट साइड में नंबर लिखे उनसे छोटा है, जैसे 1 से छोटा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखे उनसे 0 बड़ा है, ठीक है। तो -1 से क्या है, 0 बड़ा है, तो -1 से बड़ा है तो -2 से भी बड़ा होगा 0, -3 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा -3 से, ठीक है। अब यहाँ पे -5 -4 लिखा हुआ है। तो अभी हमने बताया था कि नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर स्टार्टिंग से होते हैं ना, जैसे -1 बड़ा है -2 छोटा है, तो यहाँ पे स्टार्ट ये -1 -2 से बड़ा, -2 -3 से बड़ा, -3 -4 से बड़ा, -4 -5 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा, -4, क्योंकि -4 नंबर क्या है, बड़ा होगा -5 से, ठीक है। क्योंकि -4 जब हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे पहले आएगा, -5 बाद में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे है 3 और 3/4 और 1 और 2/4, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है मीन्स हम लोग इस साइड देखेंगे, मीन्स देखो अब 3 तो यहाँ पूरा है, तो 3 तो यहाँ पे पूरा है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये नंबर हो गया 3 और 3/4, ठीक है। और दूसरा है 1 2/5, तो 1 तो पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे पड़ेगा ना, ये 1 पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो क्या होते हैं, नंबर इंक्रीजिंग में जाते हैं। किसमें, इंक्रीजिंग में, फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ आ गया, ठीक है। तो ये नंबर स्मॉलर होता है और ये नंबर जो इंक्रीज हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग में जाता है। कहने का मतलब राइट साइड में इंक्रीजिंग में जाएगा और लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। इसी प्रकार से -4 और 4 2/3, तो ये नंबर पॉजिटिव, नंबर नेगेटिव है, तो ये नंबर तो बड़ा होगा ही, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। इसी प्रकार से -3 4/5 है और -4 है, तो देखो ये क्या है, -3 के है, -3 और 4/5 है, मतलब ये नंबर -4 के पास में है, लेकिन -4 है नहीं, तो ये नंबर बड़ा होगा। हमने बताया था कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, डिक्रीजिंग होता जाता है, ये नंबर बड़ा फिर ये नंबर बड़ा। तो -3 क्या है, -4, तो ये देखो ये यहाँ पे पड़ रहा, -4 बाद में पड़ रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखो दोनों नंबर माइनस के हैं, लेकिन यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे ये -1/2 यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। तो हमने कहा था कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव के नंबर वो क्या आते हैं, डिक्रीजिंग में जाते हैं, सबसे बड़ा ये नंबर, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा। तो अब यहाँ पे साइन लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लगाएंगे तो -1 और -1/2, तो बड़ा कौन सा होगा, पहले ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, उसके बाद ये रिप्रेजेंट होगा लेफ्ट साइड में, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। 1 और -2, तो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये नंबर बड़ा होगा ना। 0 -3, तो हमने कहा था 0 पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है लेकिन नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये साइन आएगा, ठीक है। इसके बाद D -5 -4, तो जब नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले क्या आता है, -4 आता है, उसके बाद -5 आता है, तो जो नंबर पहले रिप्रेजेंट किया जाता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो क्या है 3 तो बड़ा है, 1 छोटा है, तो यहाँ पे ग्रेटर का आ जाएगा। -4 और 4/, इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें F वाले में ये पॉजिटिव है,
और ये नेगेटिव तो यही नंबर बड़ा होगा ना पॉजिटिव वाला। ये माइनस है, दोनों ही माइनस के हैं, लेकिन ये -4 है -3, तो सब रिप्रेजेंट करने पे नंबर लाइन में सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा, उसके बाद ये है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। -1/2 -1 5/6। तो जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले -1/2 को करेंगे, उसके बाद इन नंबर को करें, तो ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब इन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।